everyone, my name is रुद्रेंद्र त्रिपाठी. In this video we are talking about बिहार. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के जियोग्राफिकल एरियाज़ के बारे में, बिहार के पास्ट के बारे में और बिहार के पिछड़ेपन का क्या रीजंस है, इन सारी चीज़ों के बारे में. पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें. वीडियो से रिलेटेड कोई आपके पास सजेशन है तो हमें ज़रूर बताएं, और हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए उसके बारे में भी सजेस्ट आप कर सकते हैं. खैर, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग और कई मान्यताओं को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं. इवन अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको हर 60 किलोमीटर पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को और सीखने को मिल ही जाना है. वैसे ही बिहार है. भारत के हर एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और विलेज की अपनी अपनी कहानी है, पर भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा है. जानता हूँ थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट इट्स ट्रू. बिहार राज्य का नाम बिहार बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के स्थान बिहार से पड़ा, जो आगे चलकर इसके अपभ्रंश रूप बिहार के रूप में जाना जाने लगा. बिहार 1936 में उड़ीसा से अलग होने के बाद और 2000 में झारखंड से अलग होने के बाद बिहारी अपने कृषि और अपने टैलेंट के दम पर ही जितने प्रोग्रेस कर पाए. आज बिहार की स्थिति कुछ काफ़ी अच्छी नहीं रह गई है, पर इसका मतलब ये नहीं इसका पास्ट भी उतना ही बुरा था, बल्कि इसका पास्ट उतना ही मजबूत और शक्तिशाली रहा है. बिहार के नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, ईस्ट में पश्चिम बंगाल और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है. बिहार में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट है, जहां हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और मगधी के साथ कुछ अन्य लैंग्वेज बोली जाती हैं. बिहार 94,163 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. इतिहास के लेखों में बिहार का एक अहम स्थान है. यहाँ सनातन धर्म से रिलेटेड कई सारे सोर्सेस मौजूद हैं, जिसमें श्री राम जी की अर्धांगिनी माँ सीता का जन्म भी बिहार में के मिथिला में ही हुआ था, जो राजा जनक की पुत्री थी. और वर्तमान का नॉर्थ बिहार, जिसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी आते हैं, ये सारे उस समय राजा जनक के राज्य में ही आते थे. अग्नि परीक्षा के बाद जब माँ सीता वनवास के लिए निकली थी, उस समय बिहार के वन क्षेत्र में स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में उन्हें आश्रय मिला था, जो गंडक नदी के किनारे पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर के नाम से प्रसिद्ध है. बिहार वह ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. पूरी दुनिया में फैले बौद्ध धर्म की नींव भी बिहार में ही डाली गई थी. इसके अलावा जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर जी का जन्म बिहार के पटना के साउथ वेस्ट में पावापुरी कस्बे में हुआ था. उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार की धरती से ही हुई थी. सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना के ईस्ट साइड में स्थित हरमंदिर में हुआ था, जहां आज एक भव्य गुरुद्वारा है. इसे आज पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा यह सिखों के 5 पवित्र स्थलों में से एक है. एंशियंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बिहार 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी में बटा हुआ था. मगध और लिच्छवी के शासनकाल के पैटर्न से ही मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत हुई. इकोनॉमिक्स के कंपोजर कहे जाने वाले चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा जीवन बिहार में व्यतीत हुआ. चाणक्य मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे. 270 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट सम्राट अशोक ने बिहार पर राज किया, और आज का भारत का राष्ट्रीय निशान अशोक चक्र और भारत के नेशनल फ्लैग का अशोक चक्र इन्हीं की देन है. और रही बात नालंदा विश्वविद्यालय की, तो इसके बारे में कौन नहीं जानता. यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे. बाद में मुस्लिम शासकों के द्वारा नालंदा को तहस नहस कर दिया गया. आज भी इसके खंडहर वहाँ पे मौजूद हैं. लगातार हो रहे विदेशी आक्रमण से बिहार को काफी नुकसान हुआ, और मिडिल हिस्ट्री तक आते आते बिहार अपना पॉलिटिकल और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जो अपनी रेपुटेशन था वो गवा चुका था. ब्रिटिश शासनकाल में बिहार बंगाल का एक हिस्सा था, जिसके शासन का सेंटर कलकत्ता था. इस टाइम में बिहार पर पूरी तरीके से बंगाल का दबदबा था. इसके बावजूद बिहार से कई ऐसे लोग निकले जो स्टेट के साथ साथ कंट्री लेवल पर अपने नाम से पहचान बनाई. इसी में से एक व्यक्ति सारण जिला के रहने वाले, जो कि अब सिवान में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. 1920 में बिहार बंगाल से अलग हुआ
और उड़ीसा और बिहार मिला करके एक इंडिपेंडेंट राज्य बना, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में बिहार की जो जियोग्राफिकल एरियाज थी वो ज्यों की त्यों रही। इसके बाद 1956 में लैंग्वेज के आधार पर बिहार के पुरुलिया जिले के कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान बिहार एक तरह से फिर से आगे बढ़ा। बिहार से ही महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के पहले आंदोलन की शुरुआत भी बिहार से ही हुई थी, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को मोतिहारी में जेल में भी भेजा गया। बिहार के पिछड़ेपन के कारण एक तरह से पार्टीशन भी है। 1 अप्रैल 1920 को बिहार से बंगाल अलग हुआ। बिहार और उड़ीसा मिलाकर एक नया राज्य बना, जिसकी राजधानी पटना हुई। 1935 में बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। बिहार में हायर एजुकेशन की सुविधा अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में काफी बाद से डेवलप हुई। पहले ना तो कोई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज थी और ना ही इंजीनियरिंग कॉलेज। बिहार के अधिकतर एजुकेशन एरियाज बंगाल में चले गए, जिससे बिहार के एजुकेशनल स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इंडिपेंडेंस के बाद से बिहार से 2000 में झारखंड भी अलग हो गया, जिससे बिहार को और ज्यादा नुकसान हुआ और स्थिति बद से बदतर हो गई। जो सुविधा यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अभी भी बिहार की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से सुदृढ़ नहीं हो पाई है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जिसके पेपर्स ऑन टाइम नहीं हो रहे हैं। स्पेशली अगर आप पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी है। पिछले सत्र की तुलना इस सत्र में रिजल्ट्स थोड़े जल्दी से आए भी हैं, लेकिन इससे पहले रिजल्ट्स इसके काफी ज्यादा लेट से आते थे। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। इसके साथ ही बिहार गवर्नमेंट धीरे धीरे ट्रेवलिंग के थ्रू स्थिति सुधारने में लगी हुई है, जिसमें वाल्मीकि नगर को अपग्रेड करना और उसके साथ साथ राजगीर में बनने वाला स्काई वॉक ब्रिज है। तो लगता तो ऐसा ही है कि आने वाले कुछ सालों में बिहार पहले की तरह मजबूत हो जाएगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।